धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को। प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई। क्या खूबसूरत नाम है शहर। चाहे अभी नींद में है दहर, पर अजब सा है ये शहर। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा शहर, और ख्यालात जज्बात काबू में नहीं रहते। मन कहता है कुछ कहता रहे, कुछ कहता रहे, क्योंकि इधर सागर की लहरें भी तो कुछ कह रही हैं। जब सागर की लहरें कुछ कह रही हैं तो तेरे मन में जो कहने को है वो तू कहता है। ये ज़िंदगी का वो खूबसूरत रूप है जो दुनिया के भीड़ भड़के से दूर एक अलग ही आलीशान सी दुनिया में चला जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। न जाने कितनी ऊंची ऊंची दीवारें रास्ते में होती हैं, तब उन्हें पार करके आप यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर एक बार यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर ज़िंदगी आपकी, ज़िंदगी का हर लम्हा आपका, मुस्कुराता गुनगुनाता हुआ हर लम्हा। एक छोटा सा आशियाना यहाँ अगर इंसान को रहने को मिल जाए तो क्या कहना। जब से एक शख्स मेरे ध्यान में है, कितनी खुशबू मेरे मकान में है। मकान छोटा सा है लेकिन मोहब्बत की बातें करता है। इसके दरो दीवार भी मोहब्बत से सींचे हुए हैं। कितना खूबसूरत आलम है। उगता हुआ सूरज, एक नए दिन की शुरुआत, एक नई उम्मीद, और उस नई उम्मीद के साथ जुड़ी हुई कुछ पुरानी यादें। वो पुरानी यादें जो ज़िंदगी से अलग होती ही नहीं और होनी चाहिए भी नहीं। ये दृश्य देखकर कितना याद आता है, कितना कुछ याद। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। एक बेकरार सा जब से ये 1964 का गाना मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई। एक तरफ लता जी ने गाया विजंती माला के लिए, और दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया जवान मुखर्जी के लिए। और इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके लिए उनके जो एक रिश्तेदार रंजन साहब, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कई साल पहले। मुझे कहने लगे इस फिल्म की डायरेक्टर हम करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन इसका नरेशन आप कर दीजिए। तो भाई मैंने उसका नरेशन किया, और के अमरनाथ साहब ने 35 फिल्म बनाई। और 35 फिल्म का मतलब नूरजहाँ के ज़माने से शुरू करके 1971 तक आए। यानी नूरजहाँ तो चली गई सरहद पार, लेकिन 1971 में तलत महमूद साहब को उन्होंने आखिरी चांस दिया, जो कि तलत साहब इसमें पहले सिंगर थे। और वो गीत जो आता है वो गीत याद करो फिल्म में, मोहब्बत की कहानी सुनाने लगी है
हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे मेहरबानी। ये अमरनाथ साहब ने अपनी ज़िंदगी में मधुबाला, मीना कुमारी, शम्मी कपूर, नूतन, किशोर कुमार ऐसे ऐसे कलाकारों को काम करने का मौका दिया, लेकिन अब लोग उन्हें ज़्यादा याद नहीं करते। तो इसीलिए मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में अपनी बातें कही। आज सुबह सुबह समंदर किनारे आकर के मैं सूरज को उगते हुए को देखकर फिर उन्हें याद कर रहा हूँ, और कितने सारे रसीले गीत मुझे याद आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, क्योंकि नज़र पर बार बन जाते हैं मंजर, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो, सागर की लहरें, उगता सूरज। लेकिन अभी तो बहुत कुछ आगे देखने को है। थैंक यू। सागर से भी गहरी ये आँखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो जाए कहीं क्यों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया। मजरू साहब के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और सुरेंद्र साहब की अदाकारी, सागर के किनारे और बरस गीत गए। बचपन से ज़्यादा गीत आज भी मन में बसा है। सागर किनारे आके तो ये गीत याद आता ही है। लेकिन अभी कुछ और देखिए, उधर पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं। इतना वो है नहीं, जब लहरें चलती रहती हैं तो पहाड़ों के लोग आ गई। पिटलाती हवा, नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नम, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे तू चांद प्यारा प्यारा। अगर दिन को हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए शुरू किया जाता है तो फिर खुशी कुछ और ही रहती है। कौन से ज़माने का ये शिप होगा जब चला होगा, हो सकता है टाइटैनिक के ज़माने का हो, लेकिन टाइटैनिक मिल गया तो ये तो बच के निकल आया। और मैं ऐसे माहौल में वो जो सामने समंदर की लहरें उमड़ती दिखाई देती हैं, मेरे मन में भी संगीत उछल और मैं गाने लिखता हूँ। क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। ठहरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़िंदगी दी इसलिए गई है कि जब तक होशो हवास कायम है, जब तक ज़िंदगी में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, तब तक चलते रहें चलते रहें चलते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। मैं आपको सागर की तस्वीर दिखाता हूँ बहुत करीब से, क्योंकि देखिए ये जो मोटिवेशन है मुझे यहाँ से मिलता है। वो जो लहरें हैं सागर की, वो मुझे जताती और बताती हैं कि देखो भाई, इस तरह से अगर जियोगे ना, तब तो जीने का कोई अर्थ हो जाएगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। सोचिए किस तरह की ज़िंदगी सामने आती है जब हम घर से बाहर निकलकर इन सूने वीरान इलाकों में पहुंच जाते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और एक दौर को याद करते हैं। वो दौर जो था फिर धीरे धीरे फिसलता चला गया। ऑफकोर्स वो लौटने का तो अब उसका कोई चांस है नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते।
ये लहरें उछलती हैं, गिरती हैं और मैं इनको देखता रहता हूँ और देखकर मुझे भी एक अजब सी खुशी होती रहती है कि देखिए जीने का अर्थ तो यही है कि जिस पल को भी जिएं, जो भी है बस यही एक पल है, ना आगे की खबर ना पीछे का तो सोचना ही क्या। तो चलते रहोगे गुनगुनाते मुस्कुराते रहोगे तो ज़िंदगी खूबसूरत दौर से गुजरती चली जाएगी। ठीक है ना। इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नम, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। अगर दिन को हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए शुरू किया जाता है तो फिर खुशी कुछ और ही रहती है। कौन से ज़माने का ये शिप होगा जब चला होगा, हो सकता है टाइटैनिक के ज़माने का हो, लेकिन टाइटैनिक मिल गया तो ये तो बच के निकल आया। और मैं ऐसे माहौल में वो जो सामने समंदर की लहरें उमड़ती दिखाई देती हैं, मेरे मन में भी संगीत उछलने लगता है और मैं गाने लगता हूँ। क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। ठहरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़िंदगी दी इसलिए गई है कि जब तक होशो हवास कायम है, जब तक ज़िंदगी में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, तब तक चलते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। मैं आपको सागर की तस्वीर दिखाता हूँ बहुत करीब से, क्योंकि देखिए ये जो मोटिवेशन है मुझे यहाँ से मिलता है। वो जो लहरें हैं सागर की वो मुझे जताती और बताती हैं कि देखो भाई, इस तरह से अगर जियोगे ना तब तो जीने का कोई अर्थ हो जाएगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। सोचिए किस तरह की ज़िंदगी सामने आती है जब हम घर से बाहर निकलकर इन सूने वीरान इलाकों में पहुंच जाते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और एक दौर को याद करते हैं। वो दौर जो था फिर धीरे धीरे फिसलता चला गया। ऑफकोर्स वो लौटने का तो अब उसका कोई चांस है नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। ये लहरें उछलती हैं, गिरती हैं और मैं इनको देखता रहता हूँ और देखकर मुझे भी एक अजब सी खुशी होती रहती है कि देखिए जीने का अर्थ तो यही है कि जिस पल को भी जिएं, जो भी है बस यही एक पल है, ना आगे की खबर ना पीछे का तो सोचना ही क्या। तो चलते रहोगे गुनगुनाते मुस्कुराते रहोगे तो ज़िंदगी खूबसूरत दौर से गुजरती चली जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, प्यार बहुत पॉजिटिव होता है, जब होता है तो होता ही है। अब इसमें तो उन्होंने कह दिया ना रफ़ी साहब ने कि जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। भाई कैफी आज़मी साहब की कैफियत तो इससे भी आगे निकल गई। मुकेश साहब ने गा दिया, मेरी बाहों से आगे जा रही हो, तुम आगे जा रही हो, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है। अब ये देखिए क्या विश्वास है, तुम जाओ यहाँ से निकल के कहाँ जाना चाहोगी। ये एंड ऑफ इट है, क्योंकि इससे आगे और कोई दुनिया नहीं। भाई क्या रोमांस है कैफी आज़मी साहब का भी। मैं तो इन कलाकारों को, गीतकार, संगीतकार और गायक और अदाकार, इन सब को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स, ये सब किस तरीके से काम करते हैं। समंदर के किनारे आकर सुबह सुबह मुझे रफ़ी साहब के गीत याद आ रहे हैं। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की,
साज दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा के पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक सहारा मिला। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। ये देखिए ना क्या ख्याल है, ये शकील बदायूनी साहब का ख्याल है कि भाई ज़िंदगी के अकेले सफ़र में हम चले जा रहे थे और तुम्हारी आमद हो गई। तुम्हारी आमद क्या हुई, ऐसा लगे जैसे कि सामने से आफताब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये होते थे उनके दिन। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। अच्छा, ये समंदर का किनारा भी अजीब ही है, इतना एक्सक्लूसिव है कि दूर दराज तक भी सिवाय खामोशी और सरगोशी और तन्हाई के यहाँ कुछ नहीं। इसीलिए मैं इतने इत्मीनान से खुली आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब के तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नज़रें पशेमां, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। अब ये भी मोहब्बत है, लेकिन ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब ही रोमांस के बादशाह थे। रोमांस में जब उधर से एक आवाज़ आती थी, तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पर कविता, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूह का रस पीने के लिए। ला 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 ला। क्या रोमांस। एक मोहब्बत का इजहार जब किया जाना है तो इसी तरह करना। गिठौदा तो कह देते थे, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अच्छा, ये प्यार कहीं सोच के होता है। मुकेश साहब गाते चले आ रहे थे सामने से, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। वो चेहरा इतना खूबसूरत, आफताब सा चमकता हुआ चेहरा, तो मोहब्बत ना हो ये कैसे हो सकता है। और आंखें जब चेहरे से कुछ जवाब सा देती हैं तो फिर कहने लगते हैं मन्नादा, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने। ये आंखें जो हैं ये बोलती हैं। और तलत साहब, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ
लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। तलत साहब के गाने में ऐसे कमाल के हुआ करते थे भाई। इन सब बातों को सुन करके दूर से हेमंदा ने कह दिया, यूं ना अब शर्माइए, यूं ना अब घबराइए, खोल कर घूंघट जरा चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या ज़रूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये तो सारे कलाकार हमारे जो थे, इनके साथ में एक आवाज़ जब साथ साथ चलती थी, वो आवाज़ भी जब खामोश हुई तो दुख बहुत हुआ, क्योंकि वो कहा करती थी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। ये लता जी की आवाज़ थी। और उधर एक आवाज़ और भी उभरती थी, जाइए आप कहाँ जाएंगे। ये आशा जी की आवाज़ थी। वो कहती रहीं कि आप कहाँ जाएंगे और ख़ुद चली गई। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड सम टाइम। एक लम्हा होता है जिसमें उस चीज़ को ख़त्म होना होता है। लेकिन आज भी इन कलाकारों का जिनका जिक्र मैंने अभी किया, ये आफताब की तरह से चमकते हैं। और हर गीत को सुन के मैं कहता हूँ, आफताब लाजवाब लाजवाब। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ पे साए निशान कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में कमाऊँ। कैफी आज़मी साहब की बात जब मैं करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि रोमांस टोन में पूरी तरह से भरा हुआ है और इतने अच्छे अंदाज में वो गीतों को लिखते हैं। और ज़्यादातर उनके गीत जो हैं वो मदन मोहन जी उनकी धुनें बनाते थे। लेकिन इस तरह से मैं महसूस करता हूँ कि उनके गीतों में बहुत खुशी भी रहती है, दुख भी रहता है, विरह भी रहता है। हर चीज़ होते हुए भी कैफी साहब के गीतों में एक अलग सा अनोखापन झलकता है, जिसे मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। समंदर के किनारे आकर के ऐसा लगता है कौन से ज़माने की बातें करते हैं हम जब कैफी साहब की बात करते हैं। और क्या कमाल था उनका, मिले न भूल तो कर दी, इसी तरह से बसर हमने ज़िंदगी कर दी। ठीक है ना। अब ये जो दुनिया है, इस दुनिया में तरह तरह के इंसान बसते हैं, जाहिर है। तो मैं बात कर रहा हूँ कैफी साहब की, तो कुछ बातें मैं कैफी साहब के बारे में और करता हूँ। लेकिन इन बातों को करते हुए मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है कि मैं थोड़ा सा इधर को आ जाऊँ। और जब मैं इधर को आ जाता हूँ तो इधर को आके फिर वो समंदर दिखाई दे रहा है। और इतना विशाल, इतना खूबसूरत ये हिस्सा है। इन्हें देखिए कि किस तरीके से ज़िंदगी यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कैफी साहब के बारे में बात है। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे मैं इतने खूबसूरत मंजर पे आ गया हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वहाँ से अभी थोड़ी देर में डूबेगा सूरज। और कैफी साहब की ज़्यादातर जो फिल्म्स हैं वो चेतन आनंद साहब के साथ में हैं। कैसे कैसे कमाल के गीत बनाते थे वो चेतन आनंद साहब के लिए। मैं एक पल के लिए यही महसूस करता हूँ। तो मुझे कुछ और भी आगे बढ़ना है, क्योंकि समंदर तो विशाल है, इसका कोई अंत है नहीं। लेकिन मैं कैफी साहब को याद करता हूँ। उनके ख़यालात में भी जो एक खुशी और दुख और विरह झलकता है, वो भी उनके पेन के ज़रिए, उनके कलम के ज़रिए सामने आता है। कुछ और आगे बढ़ते हैं। ये भी दो
मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में, मंजिल अपनी तुम अलग बसाओगे, मुझको छोड़ दोगे राह में। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से, ओ मेरे साजना। ला रा 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 रा। कभी कभी जिंदगी इस तरह से हिचकोले खाती है और इंसान को समझ नहीं आता कि ये सफ़ीना किनारे तक पहुंचेगा भी या नहीं। लहरों पे डगमगाती हुई ये कश्ती ज़िंदगी में उदासी भर देती है, लेकिन फिर भी चलते रहना ज़रूरी होता है। याद कर रहा हूँ, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। ला रा 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 रा। सूरज डूब चला है और ऐसे ऐसे गीत मुझे कैफी आज़मी साहब के याद आ रहे हैं। ऐसे ऐसे गीत, कितने सारे गीत। और कैफी साहब, देखिए अब मैं बताता चलूँ आपको, 2 बार मेरी मुलाकात हुई कैफी आज़मी साहब से। पहली बार तब जब 1972 दिसंबर में मैं कंवलजीत सिंह साहब के पास, अपने मित्र के पास, पूना इंस्टीट्यूट, उनसे मिलने गया। तो जब मैं लौट रहा था तो उन्होंने कहा, अरे भाई कुछ दिन ज़रा कैफी आज़मी साहब के आशियाने पे रहो, और उनसे बहुत ही अच्छी संबंध थी कंवलजीत साहब की। हमने कहा कोई बात नहीं। तो 7 जनवरी से 12 जनवरी का समय 1973 का मेरा कैफी आज़मी साहब के आशियाने पे बीता। शौकत आपा को मैं याद करता हूँ, वो सब जो उन्होंने मेहमान नवाजी में मुझे परोसा, इतना प्यार, इतना स्नेह। मैं गाने गाता था और वो मेरे गीतों की तारीफ़ भी करती थी, कहती थी बहुत अच्छा गाते हो बच्चे। मैंने कहा जी बस अब ऐसा ही है, देखते हैं अब ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। तो इस तरह से पहली मुलाकात। उसके बाद हमारे शहर सहारनपुर में जो गुगाल का मेला होता है, बहुत पुराना समय से चला आ रहा है, वहाँ पर मुशायरा भी होता है। तो उसमें भी कैफी आज़मी साहब आए और कंवल जी साहब के आशियाने पे पहुँचे। और हमारी आंटी यानी कुकू भाई की माँ जो हैं, हम उनकी सेहत सलामती के लिए हमेशा ही दुआ करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से आ जा दत्त, जल्दी आ जा, कैफी साहब आए हुए हैं। और मैं पहुंचा, फिर मैंने कैफी आज़मी साहब के साथ बैठ के बातचीत की और फिर मैंने उनसे कहा, भाई हर युग में बाबा एक आपका शेर मुझे बहुत पसंद आता है। तो कहने लगे शारतन कौन सा? मैंने कहा फिर वही कि आज फिर, अच्छा, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। अब इसकी गहराई जो है शेर की, वो समझ लीजिए क्या गहराई है। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। ला रा रा रा।
हो जहां। आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहां। चाहे डुबो दो चाहे बचा लो, आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहां। मुझसे मेरी हसरतों से गुस्से में न कीजिए, मिल जाने का वादा है जाने मोहब्बत। अब तो दिल ने तुम पे मर के कर लिया है जीने का इरादा। चाहे डुबो दो चाहे बचा लो, आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहां। से भी गहरी ये आंखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो क्यों जाए कहीं पे, उभरा है यहीं से अरमानों भरा दिल, अरमानों भरा दिल डूबेगा यहीं पे। चाहे डुबो दो चाहे बचा लो, आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहां।